बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किताब मेरी ज़िंदगी का रास्ता का मुताला कर रहे हैं। आइए इसके चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इंसानी दिल ख्वाहिशात का घर होता है। इसमें कई ख्वाहिशात पल रही होती हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना पहचाना जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम मुल्क की सतह पर जाना पहचाना जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की यूनियन का सदर बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत कीमती गैजेट्स मिल जाएँ, बहुत बड़ा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि अल्फ़ाज़ बहुत अहम हैं। ये इंसान से बड़े-बड़े काम करवा लेते हैं, बहुत मुश्किल रास्ते तय करवा लेते हैं। जिस इंसान की ज़िंदगी में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर आपने किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर सैर के लिए जाना हो और आपको ये मालूम ना हो कि आपकी मंज़िल कौन-सी है, उसके लिए ज़्यादा सफ़र क्या चाहिए, आपने कौन-सा रास्ता इख्तियार करना है, रास्ते की मुश्किलात क्या हैं, आपने वहाँ पहुँचकर कैसे वक़्त गुज़ारना है, तो ये सफ़र भी एक तमाशा बन जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको ये मालूम हो कि आपकी मंज़िल कौन-सी है, आपने सफ़र कैसे तय करना है, वहाँ पहुँचकर अपने दिन कैसे गुज़ारने हैं, तो आपका ये सफ़र एक हसीन सफ़र बन जाएगा और बेहतरीन यादें, हसीन यादें आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएँगी। करियर का मसला भी इसी तरह का है। अगर आप अपनी मंज़िल को खुली आँख से नहीं देख सकते और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तय नहीं करते, तो ये सफ़र भी एक तमाशा ही बन जाएगा। आपके दिल में ख्वाहिशात नहीं हैं, एक ख्वाहिश से दूसरी ख्वाहिश और ये ख्वाहिशात फिर मकसद ज़िंदगी तय करती हैं। जिस इंसान का मकसद ज़िंदगी ना हो, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी दरख्त से कोई पत्ता टूट जाए, कट जाए और वो हवा के दोष पर फिरता रहे। अब ये हवा पर है कि वो उसे कचरे के ढेर पर गिरा दे या किसी महल में पहुँचा दे। इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता आपने खुद तय करना है। ये करियर की इंतखाब में बहुत अहम है। आप जहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ लोग बड़े ठंडे और धीमे मिजाज के होते हैं। इंतहाई मुश्किल माशरती सूरत हाल में भी वो अपने जज़्बात और एहसासात पर नज़र रखते हैं और बड़े एहतराम और मतानत से भी इन मुश्किलात से गुज़र जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के जज़्बात, एहसासात और रवैयों से वाक़िफ़ होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि लोग रवैये कब बदलते हैं और कब इन रवैयों का जवाब किस तरह देना है। ज़हानत सिर्फ़ अल्फाज को समझने या अदाद-ओ-शुमार को समझने का नाम नहीं है, बल्कि आपने इर्द-गिर्द के माहौल को समझना बहुत अहम है। हम इसको मुआशरती फ़हम भी कह सकते हैं। अपने जज़्बात व एहसासात का इज़हार इस तरह करना कि मुआशरे के लिए काबिल कबूल हो। दूसरों के दलाइल और मसाइल को उन्हीं के पस मंज़र में समझना। मौसर अबलाग के ज़रिए लोगों का ताअवुन हासिल करना और इख्तलाफ़ात से बचना, ये बहुत अहम होता है। फिर आपने अपने जज़्बात को जब इज़हार करते हैं तो उसका लोगों पर असर क्या होता है? कैसे आपके जज़्बात, एहसासात का इज़हार लोगों पर असर अंदाज़ हो रहा होता है? इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जितनी बारीकी से आप ये समझ सकेंगे, उतना ही ये आपको करियर में बढ़ने में मददगार साबित होगा। फिर अपने जज़्बात और एहसासात को अपने कंट्रोल में भी रखना है। कंट्रोल में रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपने अपने जज़्बात को दबा लेना है, बल्कि जज़्बात का इज़हार मुनासिब जगह, वक़्त और
सूरत हाल के मुताबिक होना चाहिए। इसको फ्लेक्सिबिलिटी का नाम भी दिया जाता है। ये वो सलाहियत है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल में एडजस्ट करने में मदद देती है। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर-नीचे मुख्तलिफ़ लोगों से आपका राब्ता होता है और ये राब्ता बहुत अहम होता है और इसके बगैर वहाँ पे चलना मुमकिन नहीं होता। इस तअल्लुक़ को आप जितना खुशगवार बना लेंगे, ये आपकी करियर की मनाज़िल को तय करने में आपकी मदद देगा। जहाँ पे हम रहते हैं, वो माहौल और उसका ख़्याल रखना बहुत अहम होता है। जो लोग अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखते हैं, उनके लिए दुआओं वाले हाथ उठे रहते हैं और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से मुआशरे तरक्की करते हैं। हम सुबह से शाम तक मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, मुख्तलिफ़ तबसरे करते हैं और मुख्तलिफ़ तबसरों की ज़द में भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाज़ और जज़्बात हमारे रवैयों पर असर अंदाज़ होते हैं। वालिदैन कोई काम कहते हैं और हमारा दिल नहीं करता उस काम करने को। बहुत से खुशी के लम्हात में भी कुछ चेहरे परेशान नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इंसान के जिस्म में बहुत से एहसासात और ख़यालात चल रहे होते हैं और हम उस पर नज़र नहीं रखते कि ये हमारे जिस्म पर किस तरह असर अंदाज़ हो रहे होते हैं। चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ। अगर कोई मुश्किल आपके सामने आई है और वो आप पर मुकम्मल हावी हो गई है, जिसकी वजह से आप ना ठीक तौर पर खा रहे हैं, ना ठीक तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह एक सूरत हाल ये है कि गुस्सा इंसानी फितरत का एक बिल्कुल फितरी अमल भी है और फितरी हिस्सा भी है। लेकिन बात पे गुस्सा, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा और उसकी वजह से आपकी सेहत का मुतासर होना, ये भी एक सूरत हाल है। इसी तरह जब कोई भी सूरत हाल पेश आती है तो उसमें आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और दूसरे का भी एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उसको समझे बगैर आप किसी फैसले पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन ये हर वक़्त ये शक में रहना कि वो फ़लाँ शख़्स तो मेरे खिलाफ़ ही होता है, वो मेरे खिलाफ़ साज़िश ही कर रहा होगा, ये एक सूरत हाल है। इसी तरह अब उम, को लोग कह रहे हैं कि हमारी बात सुनें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनें, लेकिन आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं। इसी तरह आप बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन लोग आप पर हावी हो जाते हैं। आप अपनी हदूद का तयन नहीं करते। आप अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स का ख़्याल नहीं रख सकते। अगर आप इनमें से कुछ बातों या अक्सर बातें आपकी तबीयत का हिस्सा हैं या आपकी शख्सियत का हिस्सा हैं या आपको दरपेश आ रही हैं ज़िंदगी में, तो आप दिमागी तौर पर ठीक नहीं हैं। आपकी दिमागी सेहत इससे मुतासर हो रही है। आपको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अ, अगर आप खुद इस पर तवज्जो नहीं दे सकते या किसी हल पर नहीं पहुँच सकते, तो आपको किसी तजर्बाकार कंसल्टेंट की मदद लेना चाहिए।